हैरी पॉटर फिल्म सीरीज जो तकरीबन सबने ही देखी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसने भी कुछ ना कुछ क्लिप जरूर देखे होंगे और तारीफ भी सुनी होगी। इस फिल्म सीरीज में एक मैजिकल वर्ल्ड दिखाई जाती है जहां असल दुनिया जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आखिर ये सब कुछ क्रिएट कैसे किया? सब कुछ जैसे हैग्रिड की लुक। हैग्रिड हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर को इतना बड़ा कैसे बनाया गया या दिखाया गया? असल में ये मिक्सचर था बहुत सारी टेक्निक्स का, जैसे कि टॉप एंगल से शूट करना या फिर काफी लो एंगल से। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये वाइड एंगल कैसे शूट किए गए? तो उसके लिए इन्होंने हैग्रिड के रोल के लिए एक और बंदे को चूज किया, फॉर्मर इंग्लिश रग्बी प्लेयर मार्टिन बेफील्ड, जिसकी हाइट 6.10 थी। लेकिन मूवी में हैग्रिड की हाइट 7 फीट से भी ज्यादा थी। तो उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल सूट तैयार किया, जिसकी वजह से हैग्रिड इतना जाइगेंटिक नजर आता है। हैरी पॉटर फैन के ज़हन में ये झाड़ू वाला सीन तो जरूर आया होगा। असल में ये एक स्पेशल किस्म का झाड़ू था जिसके ऊपर साइकिल वाली सीट फिट कर दी गई थी ताकि एक्टर्स कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ सके। अब सीधे डंडे पे इतनी देर तो कोई नहीं बैठ सकता ना। इस झाड़ू को एक मेटल रिग के ऊपर फिक्स कर दिया गया था, जिसकी वजह से झाड़ू फ्रीली मूव करता था। कुछ सीजीआई टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया और इस तरह से क्विडिच गेम को शूट किया गया। इस सीरीज में ये खतरनाक किस्म के गॉब्लिन्स को देखकर तो सब हैरान हुए होंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट ने मिलकर गॉब्लिन्स का ये खतरनाक किस्म का मास्क और ये हाथ डिजाइन किए और साथ ही ये रोल भी एक्चुअल ड्वार्फ्स ने किए, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। हैरी पॉटर फैन का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये मैजिकल काजल कैसे बनाया गया? ना तो ये सीजीआई से बनाया गया और ना ही ऐसा काजल असल में एग्जिस्ट करता है। ये 86 आर्टिस्ट की मेहनत है जिन्होंने मिलकर 10 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़ा एक मॉडल बनाया, जो सिर्फ हॉगवर्ट्स के बाहर के सीन शूट करने के लिए बनाया गया था। फिर ऑफ कोर्स कुछ कैमरा टेक्निक्स होती है जिससे एक छोटे से मॉडल को इतना बड़ा काजल दिखाया गया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, और वो जो अपने वाले डंबलडोर थे ना, वो सिर्फ पहले 2 पार्ट्स में थे। उसके बाद सैडली वो इस दुनिया से चले गए। तो ऑफिशियली ये कैरेक्टर तो रिचर्ड हैरिस ने करना था, लेकिन फिर उनके मर जाने के बाद ये कैरेक्टर माइकल गैम्बन ने किया। लेकिन हमें ये चीज पता भी नहीं चली। मतलब कैरेक्टर्स की लुक्स पर इतना नेक्स्ट लेवल काम किया था। और ये जो फेमस वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर था, इनकी लुक क्रिएट की गई थी खतरनाक मेकअप के थ्रू। मतलब आर्टिस्ट का तो पता ही है आपको जो इस मूवी के साथ काम कर रहे थे। मतलब एक तो खतरनाक मेकअप था और साथ ही ये जो इनकी फ्लैट नाक थी, ये सीजीआई टेक्नोलॉजी के थ्रू की गई थी। अब जब एक प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत हुई हो तो जाहिर है फिर पैसा तो अच्छा खासा लगा होगा। इस फिल्म सीरीज के सिर्फ पहले पार्ट का बजट 125 मिलियन डॉलर्स था, लेकिन मूवी ने 1 बिलियन डॉलर्स के आसपास कमाए। इतना क्रेज होने की वजह से अगले साल ही मूवी का दूसरा पार्ट बनाया गया 100 मिलियन डॉलर्स के बजट के साथ, और दूसरे बजट ने भी 883 मिलियन डॉलर्स कमाए। मतलब सुपर डुपर हिट। अब तीसरे पार्ट को 130 मिलियन डॉलर्स के बजट के साथ बनाया गया, तो तीसरे पार्ट ने भी 810 मिलियन डॉलर्स कमाए। तो इस दफा चौथे पार्ट को और ज्यादा बजट 150 मिलियन डॉलर्स के साथ बनाया गया, और चौथे पार्ट की टोटल कलेक्शन थी 900 मिलियन डॉलर्स के आसपास। जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था तो पांचवें पार्ट में इन्होंने और ज्यादा पैसा लगाया। मतलब पांचवें पार्ट का बजट था 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास, और पांचवें पार्ट में रिस्पॉन्स भी और अच्छा आया। मूवी ने 942 मिलियन डॉलर्स कमाए। जाहिर है छठे पार्ट में इन्होंने बजट को और ज्यादा करना था, तो इस दफा 250 मिलियन डॉलर का ह्यूज बजट लगा दिया। लेकिन मूवी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और ज्यादा ना कमा सकी, बल्कि 941 मिलियन डॉलर्स कमाए। अब जो इस फिल्म का आखिरी पार्ट था, 7वां पार्ट, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया, और इन दोनों पार्ट्स का बजट था 250 मिलियन डॉलर्स। लेकिन जो इन आखिरी 2 पार्ट्स की कलेक्शन थी वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके पहले पार्ट ने 960 मिलियन डॉलर्स कमाए, जबकि दूसरे पार्ट ने 1.3 बिलियन डॉलर्स कमाए। मतलब हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की सबसे हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी। तो टोटल इन सारी मूवीज पर 1.1 बिलियन डॉलर्स का ह्यूज बजट लगा। लेकिन जो इन सारी मूवीज की टोटल ग्रॉस कलेक्शन थी वो 7.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। तो ये फिल्में ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड फेमस हुई, बल्कि हैरी पॉटर फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित हुई। तो इसलिए कोई भी काम अगर आप दिल से करोगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही मिलेंगे।